चाहे भूखे मर जाना, लेकिन बनिए की बुद्धि पर कभी भी शक मत करना। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में फिर से आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी, जो ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। इस कहानी में मित्रों आज की हमारी चर्चा है, आज का टाइटल है कि चाहे अपने जीवन में भूखे मर जाना, लेकिन बनिए की बुद्धि पर कभी भी शक मत करना। जिसमें एक कौवा ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, वो हम इस वीडियो में इस कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनें। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। यदि वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा दिया तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी, अर्थात आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस कहानी ने हमारे लिए क्या सीख दी है, क्या शिक्षा दी। इसलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को पूरा ही सुने और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा अपने बच्चों के साथ में रहता था। एक वृक्ष पर कौवा अपने बच्चों के साथ बहुत ही आनंदित था। बड़े आनंद से, बड़े शान शौक से उसका जीवन उस वृक्ष पर गुजर रहा था। खाने पीने की व्यवस्था वहां अच्छी तरह से मौजूद थी, ताकि वह कौवा अपने बच्चों के साथ खुश रह सके और आनंद से रह सके। दोस्तों, एक दिन कौवा के बच्चों ने पूछा, अपने कौवा से कहा कि हे पिताजी, हमने ये सुना है कि पक्षियों में सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम ही लोग हैं, क्योंकि सब लोग कौवा को ही बुद्धिमान और चालाक बताते हैं। अच्छी बात है, लेकिन पिताजी मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य कहते हैं कि पक्षियों में सबसे ज्यादा कौवा बुद्धिमान और चालाक होता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा चालाक कौन होता है? वह कौन सी जाति है, वह कौन सा व्यक्ति है मनुष्य योनि में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक होता है? तो दोस्तों, कौवा अपने बच्चों की बात को सुनकर के बड़ा खुश होता है और कहता है कि मेरे बच्चों, आइए अब हम तुम्हें बताएंगे कि मानव योनि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्यादा चालाक इंसान कौन होता है। दोस्तों, वह कौवा अपने बच्चों को समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेटा एक कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी में तुम जान जाओगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक कौन होता है। प्रिय दोस्तों, वह कौवा कहता है कि मेरे बच्चों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बनिया रहता था। उसकी ख्याति जो थी बहुत दूर तक फैली हुई थी कि ऐसा धनवान सेठ हमने कहीं नहीं देखा, जिसके पास सब कुछ है, बहुत अमीर सेठ है। दोस्तों, एक बार उस सेठ के लिए वहां के राजा ने कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया। चर्चा में शामिल किया। चर्चा करने के बाद में फिर उस राजा ने सेठ से कहा कि हे सेठ, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा आपका कारोबार फैला हुआ है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे आपने कुछ भी नहीं सिखाया, जो ये भी नहीं जानता कि सोना और चांदी में मूल्यवान क्या चीज है, उसे ये भी नहीं पता है। इतना कहने के बाद दोस्तों, वह राजा जो था सेठ की तरफ देख करके हंसने लगा। ये देख करके सेठ को बहुत बुरा लगा। सेठ राजा से कुछ नहीं कह पाया, उसे बहुत अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वहां से वह सीधा घर पर आता है और अपने लड़का को पास में बुलाता है और लड़का से कहता है कि बेटा एक बात बताओ, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या चीज है? तब बेटा जो है बिना एक पल का विलंब किए हुए साफ कह देता है कि पिताजी, सोना सबसे मूल्यवान है। तब दोस्तों मैं सेठ कहने लगा अपने लड़का से, फिर एक बात ये बताओ, उस राजा ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा लड़का मूर्ख है, उसे सोना चांदी का कोई ये भी नहीं पता है कि इसमें मूल्यवान क्या है?
दोस्तों ये सुनकर के लड़का के समझ में आ चुका था। वह बोला, पिता तुम्हें नहीं मालूम, राजा गांव के पास यानी गांव के बाहर अपना दरबार लगाता है और उस दरबार में बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करता है। बड़े बड़े पैसे वाले उस दरबार में जाते हैं, उनसे चर्चाएं करता है। और ये दरबार जो राजा लगाता है, जहां हम स्कूल जाते हैं, उस स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही वह राजा मुझे बुलवा लेता है और अपने एक हाथ पर चांदी का सिक्का रखता है, एक हाथ पर सोने का सिक्का रखता है। फिर हमसे पूछता है कि इसमें जो मूल्यवान हो वो सिक्का हमसे ले लो। मैं उसका चांदी का सिक्का ले लेता हूं और चला आता हूं। फिर वो बाद में कहता है कि इसको यही बोध नहीं है कि सबसे मूल्यवान सोना है और ये चांदी का सिक्का ले लेता है। और उसके बाद में मेरी मजाक बनाता है, हंसता है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और मैं चांदी का सिक्का लेकर के चला आता हूं। और हर दूसरे दिन पिताजी ये हमारे साथ राजा करता है। अपने बेटे की बात को सुनकर के तब वह सेठ यानी पिता कहता है कि एक बात बताओ, तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं लेते हो, चांदी का सिक्का क्यों लेते हो, अपनी भी फजीयत कराते हो और हमारी भी बेइज्जती कराते हो, ऐसा क्यों करते हो। दोस्तों तब वह लड़का हंसता है और हंस करके अपने पिता का हाथ पकड़ करके अंदर के लिए ले जाता है और वहां कपाट से एक पेटी को निकालता है और पेटी को निकाल करके दिखाता है जिसमें चांदी के बहुत सारे सिक्के भरे हुए। ये देख करके बनिया बड़ा हतप्रभ रह जाता है। लड़का बोला कि पिताजी, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दो, यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बनिए का बेटा हूं, अकल से काम लेता हूं। पिताजी आप शायद नहीं जानते हो कि मूर्ख होना अलग बात है, बस समझा जाना अलग बात है। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है कि हर मौके के लिए स्वर्णिम बना दो, उसे सोने में तब्दील कर दो। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है, कुछ लोग पानी के अंदर टहलकर आ जाते हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ करके ले आते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो मोती चुन करके आते हैं। इसलिए पिताजी, मूर्ख अगर लोग समझते हैं या राजा समझता है तो समझने दो। सही बुद्धिमान, बेहतर बुद्धिमान तो वह व्यक्ति है कि स्वर्णिम मौके का फायदा ना उठा करके हर मौके के लिए बेहतर स्वर्णिम में तब्दील कर दे, वही असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है। दोस्तों अपने बेटा की बात को सुनकर के सेठ बड़ा खुश हो जाता है। इधर वह कौवा अपने बच्चों से कहता है कि अब तो तुम जान ही गए होगे कि मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा चालाक अगर कोई जाति है, अगर कोई इंसान है तो वो बनिया है, बनिए का बेटा है। क्योंकि बनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक होता है। इसीलिए तो बेटा कहते हैं कि चाहे भूखे मर जाना लेकिन बनिए की बुद्धि पर कभी भी शक मत करना। क्योंकि जो बनिए की बुद्धि पर शक करता है उसे मूर्ख समझता है तो वह एक दिन खुद ही मूर्ख बन जाता है, लेकिन बनिया कभी मूर्ख नहीं बनता है, वो तो बुद्धिमान होता है। दोस्तों अपने पिता कौवा की बात को सुनकर के बच्चे जो हैं कौवा के बड़ा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों बात भी सच है, ये कहानी हमको यही सिखाती है कि भूखे मर जाना पर बनिए की बुद्धि पर कभी भी शक मत करना। क्योंकि दोस्तों मूर्ख होना तो अलग बात है लेकिन समझा जाना अलग बात है। स्वर्णिम मौके का फायदा उठा करके बेहतर तो यही है कि हर मौके के लिए स्वर्णिम में तब्दील कर दो, उसे सोना बना दो। यही दोस्तों ये कहानी सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।